आज आया था मैं अपने गर्ल्स हाई स्कूल है ये हमारा मुर्ग में एकमात्र बालिका विद्यालय है हमारा। और अभी रिसेंटली कुछ ही महीने पहले यहाँ पे एक हमारी युवा शिक्षिका सुनीता जी ने ज्वाइन किया है, जो बहुत ही सुदूर क्षेत्र से आई हैं। इन्होंने बताया ये चंपावत की हैं, लेकिन इनकी सारी पढ़ाई जो है पिथौरागढ़ हुई है। तो मैं इनका यहाँ इस विद्यालय में स्वागत करता हूँ। और ये हमारे लिए एक बड़ी पॉजिटिव बात यह है कि जो हमारा ये गर्ल्स हाई स्कूल है, यहाँ पे अभी तक मैथ्स की कोई टीचर नहीं थी, और इस कारण से बच्चे मैथ्स परस्यू नहीं कर पा रहे थे। वो 8th तक मैथ्स समहाउ साइंस टीचर थे हमारी, उनके हेल्प से पढ़ पा रहे थे, और 9th में वो सारे के सारे होम साइंस ले रहे थे। तो मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको? यहाँ कितने महीने हो गए आए हुए? सर अभी मैं अगस्त में ज्वाइन किया हुआ है मैंने। अच्छा, 14 अगस्त को मेरा ज्वाइनिंग है यहाँ पे। ठीक है। और करीब 1-1.5 महीना हुआ है मुझे यहाँ पे। बढ़िया। जी सर। तो कैसा लग रहा है, मतलब इतनी दूर आके आपको, मतलब हाउ यू आर फीलिंग? सर अभी तो ठीक लग रहा है फिलहाल। अच्छा, जी सर। बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो गया? यस सर। कैसा लगा है? बच्चे जैसे 6th 7th 8th में आप मैथ्स पढ़ा रही हो, जी सर। कंपलसरी है, जी सर। तो कैलिबर दिखाई दे रहा है कि वो 9th 10th में ले सकते हैं? यस सर। सर 8th का अच्छा रिस्पांस रहा है अभी मुझे, बहुत जो मिला बढ़िया। है 8th का अच्छा रिस्पांस है। तो मैं सोच रही हूँ अभी 9 10th में किसी ने नहीं लिया। अच्छा, क्योंकि नया सेशन शुरू होता है हमारा अप्रैल से। बिल्कुल। तो वहाँ पे उस टाइम पे टीचर्स नहीं थे। हाँ। तो इस वजह से मैं आई, तो मैंने फिर 8th से स्टार्टिंग से थोड़ा शुरू किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि 9th में क्या पता बच्चे ले लें। बहुत बढ़िया। पढ़ाने के बाद तो जैसे अभी आपने स्ट्रेटेजी बनाई कुछ, अभी 8th क्लास में कितने बच्चे हैं आपके पास? सर 8th में तो अभी यहाँ पे जीआईसी में तो ये सारे मिक्स करके नहीं, अपने कितने मैडम? हमारे 14 हैं। अच्छा, 8th में 14 है। 14। तो अब जो ये 14 बच्चों को आप पढ़ा रही हैं, जी तो होपफुली कितने बच्चे आगे मैथ्स लेने के लिए आपको लगता है कैलिबर है, ले सकते हैं, लेना चाहिए? 4-5 तो है ही हैं, कंफर्म अच्छा। है। अभी देखो फिर क्या देते हैं फीडबैक कुछ टाइम अच्छा बाद। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। तो कोशिश कीजिएगा। जी सर। और आपने बताया कि आपने खुद और भी एग्जाम्स की तैयारी की है, जी ग्रुप सर। सी वगैरह और जो जी भी सर। कंपटीशन। जी सर। तो खुद आपका कुछ एक्सपीरियंस बताइए कि मैथ्स क्यों ज़रूरी है, एटलीस्ट 10th तक गर्ल्स के लिए स्पेशली बताइए। क्योंकि बेसिक जो आप कोई भी एग्ज़ाम को देते हैं 12th के बाद, अब तो खैर 12th भी इतना नेसेसरी नहीं है, आपको ग्रेजुएशन करना ही है उसके बाद। तो उसके लिए कंपलसरी है, क्योंकि उससे एक हमारी रीजनिंग चीज़ें भी आती हैं जो कि मैथ्स से रिलेटेड है। बढ़िया। तो मैथ्स से उसका कॉम्बिनेशन होता है, तो जिसकी थोड़ा बहुत एलिमेंट्री मैथ्स 10th तक भी मैथ्स अच्छी रही होगी, तो थोड़ा वो नॉर्मल से जो ग्रुप सी वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक रीजनिंग पोर्शन आता है, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है हमें इसमें मैथ्स करना। बढ़िया। जी सर। तो मतलब स्पेशली ये जो हमारा, मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको, ये है एक एस्पायरेशनल ब्लॉक। जी सर। पहले इस तरीके के ब्लॉक्स का नाम होता था एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक। एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक का मतलब ये होगा कि जहाँ बालिका शिक्षा जो है वो थोड़ा सा अभी पिछड़ी हुई दशा में है। जी सर। इसीलिए यहाँ पे एक हमने केजीबी भी बनाया हुआ है, जिसमें 6th क्लास में ड्रॉप आउट गर्ल्स को लाते हैं हम गांव-गांव से। जी। फिर उनको भी हम एनकरेज करते हैं, वो बगल के जीआईसी में पढ़ती हैं, लेकिन वहाँ भी जाके मेरा यही एक्सपीरियंस है कि वो लोग जो है 8th तक ही मैथ्स पढ़ती हैं और 9th में फिर वो स्विच कर लेती हैं होम साइंस के लिए। जी सर। तो कभी आपको इनवाइट करेंगे, उनसे इंटरेक्शन कीजिए, उन बालिकाओं को भी प्रोत्साहित कीजिए। जी सर। और मेरे ख्याल से वहाँ भी एक लेडी टीचर है मैथ्स की, उनसे कभी इंटरेक्शन हुआ होगा, है ना? कंचन मैडम है। अभी तो मैं मिली। हाँ, मिलिएगा, क्योंकि आप लोग लेडी हैं, जी। दोनों मैथ्स की हैं जी सर। और एमएससी किया है, हाईली क्वालिफाइड, आपने बताया आप तो मेरिटोरियस स्टूडेंट रही, फर्स्ट डिवीज़न। जी। तो ये गर्ल्स का एक माइंडसेट बदल देंगी कि देखो हम भी गर्ल्स हैं। और आपने खुद बताया कि आप भी प्राइमरी स्कूल से पढ़ी, हमारे गवर्नमेंट सिस्टम से आई हैं, जी सर। तो सेम स्ट्रगल है आपका जो इन बच्चे कर रहे होंगे, लेकिन इनसे ज़्यादा रहा होगा। आपने ये भी फैसिलिटी नहीं मिली होगी उस ज़माने में, तो ऑनलाइन एजुकेशन, स्मार्टफोन कुछ नहीं होगा। तो ये फोबिया इनका जब तक आप हो यहाँ, ये फोबिया आप हटाइएगा। और आपके लिए टास्क यही है कि 6th क्लास से ही आपको बच्ची अब अगले साल से मिलनी शुरू हो जाएंगी, और स्ट्रेंथ बढ़ेगी स्कूल की आपके आने से, छात्र संख्या, छात्राएं संख्या जो भी है। और उसके बाद ये 9th 10th में कंटिन्यू रखें मैथ्स, डरे ना। क्योंकि इसका क्या रीज़न हो गया कि हमारे बहुत सारे स्कूल हो गए अटल उत्कृष्ट, और अटल उत्कृष्ट सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएट है, तो उसमें मैथ्स कंपलसरी हो गया बालिकाओं के लिए भी, नहीं तो उनको फिर उस स्कूल से टीसी लेनी पड़ रही। तो कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर है कि मैथ्स इसलिए इनको जरूरी है। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एन्जॉय योर स्टे हियर,
आपका घर से काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा लगेगा, एक अलग कल्चर देखने का मौका मिल रहा है। सर एक चीज़ ये भी है हाँ। कि मुझे लगता है जैसे 6 में भी हमारे पास जो गर्ल्स जिनको मैंने रीड किया अभी 6 में मुझे कोई रिस्पांस नहीं है, हाँ। मतलब ज़्यादा नहीं है। हाँ। तो मुझे लगता है कि जो 1st to 5th की एजुकेशन है ना, हाँ। वो मेन होनी चाहिए आप। बिल्कुल। तो क्योंकि 6 में फिर हमें एक होता है कि टीचर को कि क्योंकि आजकल क्या है कि पास करना ही है बच्चे को, तो 5th तक तो एटलीस्ट उसे थोड़ा बहुत हो नॉलेज मैथ्स का। तो वहाँ पर मुझे लगा कि 1st to 5th में भी होना चाहिए, तो क्योंकि वो बच्चा ही 5th पास करके जो 6 में आएगा उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर को हमारे लिए भी परेशानी होती है कि हम उसको कैसे करें, क्योंकि 1st to 5th में तो उसको कुछ पढ़ा ही नहीं है उसने। उसका रीज़न ये है कि हमारा जो रिक्रूटमेंट सिस्टम प्राइमरी का होता था वो विज्ञान और विज्ञानेतर होता था। पहले 2 ही तरीके के टीचर आते थे। जी सर। भर्ती तो कर लिया हमने, लेकिन पोस्टिंग के टाइम हम ये नहीं देख रहे कि एग्जिस्टिंग टीचर किस सब्जेक्ट का है वहाँ और किस सब्जेक्ट वाले को भेजना है। भेजना है जी। ये अभी भी हमारे इसमें आया नहीं, एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम में। जी जी सर। तो अब इन चीज़ों से जब आप जैसे लोग ये चीज़ बताएंगे और हम भी आगे रखेंगे, तो हम भी प्रयास करेंगे जी सर। कि कम से कम एलिमेंट्री सिस्टम में भी हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स, जी सर। एटलीस्ट हमारे हम बोलते हैं आरटी एक्ट के हिसाब से 60 बच्चों तक 2 टीचर चाहिए। तो हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि एक विज्ञान का हो वहाँ, एक विज्ञानेतर का हो। जी अच्छा, अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू जी सर। कि विज्ञान वर्ग में भी बहुत सारी ऐसी क्वालिफिकेशन के लोग अब हमारे पास एलिमेंट्री टीचर बनने के लिए आ रहे हैं, जो मेजोरिटी ऑफ टाइम उसमें बीटेक वाले भी हैं, जी वो अच्छी बात है, लेकिन बीसीए है, जी। कुछ लोग कुछ अलग ही सब्जेक्ट वाले जो बीएससी जेडबीसी वाले हो गए, उनका भी मैथ्स से ज़्यादा लेना देना नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं है हर्डल एलिमेंट्री एजुकेशन में, और बड़ी सही बात आपने बताई। तो इसके लिए भी मिलजुल के प्रयास करेंगे और आप मेहनत कीजिएगा और पूरा आपको यहाँ सपोर्ट मिलेगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जी धन्यवाद।